वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम सिप सर्वर के बारे में देखेंगे कि सिप सर्वर दरअसल क्या होता है और इसका क्या काम होता है। तो सिप सर्वर जो है दरअसल एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है, बहुत ही ज़रूरी एक आला ऑपरेटस है एक IPPABX के अंदर। IPPABX का मतलब है कि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज का जो सबसे ज़रूरी एक ऑपरेटस है, एक कंपोनेंट है, वो है सिप सर्वर। सिप सर्वर क्या करता है? वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो करता है वो कॉल्स की मैनेजमेंट करता है। वो सारी कॉल्स, वो सारी इनिशिएट जो कॉल होती हैं एक यूएसी की तरफ से या यूज़र एजेंट की तरफ से, उनकी मैनेजमेंट करता है। और मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि जी कॉल इनिशिएट करना, उसको मॉडिफाई करना और उसकी टर्मिनेशन है, ये उसके सबसे ज़्यादा अहम काम हैं जो कि एक सिप सर्वर को जो है करने होते हैं। सिप सर्वर को सम टाइम जो है वो प्रॉक्सी सर्वर भी कहा जाता है, क्योंकि एक प्रॉक्सी का जो एक्ट है, प्रॉक्सी सर्वर का जो काम है, वो भी सिप सर्वर का काम होता है। और कॉल रजिस्टर करना और क्लाइंट रजिस्टर भी सिप सर्वर का ही एक बहुत बड़ा एक्ट है, मेन एक्ट है। तो सिप सर्वर के अंदर आप कह लेंगे जी प्रॉक्सी सर्वर भी होता है और रजिस्ट्रार भी होता है, तो डेफिनेटली यस, क्योंकि सिप सर्वर के ही ये काम है। और समटाइम और अक्सर वक्त जो है एक ही हार्डवेयर के ऊपर एक ही सॉफ्टवेयर, सिप सॉफ्टवेयर जो है, ये तीनों काम कर रहा होता है। तो इनको मिला जुला के एक ही सर्वर जो है वो दो तीन चीज़ें कर रहा होता है। तो रजिस्ट्रार भी वही सर्वर होता है, प्रॉक्सी भी वही सर्वर होता है, और सेशन इनिशिएट प्रोटोकॉल करने वाला सर्वर भी वही होता है। कॉल्स को इनिशिएट करना, उसको मॉडिफाई करना, ये सारे काम जो है ज़्यादातर एक ही सर्वर कर रहा हुआ होता है। सिप सर्वर को हम इस तरह मान सकते हैं कि जी बहुत ही ज़रूरी एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है सिप IPPABX का या वाइप सिस्टम का। एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट जो है वो सिप सर्वर है। और ये क्या करता है कि जी ये वो सारे सेशन हैंडल करता है जो कि सिप प्रोटोकॉल के अंडर इनिशिएट होते हैं, और उनको मॉडिफाई करना भी इसी का काम होता है। देखते हैं कि जी सिप सर्वर जो है और क्या क्या करता है। सिप सर्वर सेशन मेंटेन करता है, सेशन बनाता है। एक सेशन जो जहाँ से इनिशिएट होता है उसको एक दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर, या उसका जो दूसरा पार्ट है जो रिसीवर एंड है उसके साथ बनाता है, या एक से ज़्यादा एंड पॉइंट के साथ सेशन बनाता है। उसकी एक मिसाल अगर हम ये कह लें कि जी कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, उसकी एक मिसाल है कि जी एक सेशन, एक कॉल इनिशिएट होती है और वो बहुत सारे एंड पॉइंट्स के ऊपर, बहुत सारे रिसीविंग एंड के ऊपर जाती है, और वो एक जो है कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के दरमियान या बहुत सारे एंड पॉइंट्स के दरमियान, ये रिसीविंग एंड्स पर वो कॉल जो है मेंटेन होती है, इस्टेब्लिश होती है, और वो मॉडिफाई होता रहता है। उसके अंदर मज़ीद और लोग भी ऐड हो सकने की प्रोविज़न होता है उसके अंदर। तो ये काम जो है सेशन इनिशिएट करने वाला काम, लाइक ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग जो है एक से ज़्यादा लोगों के दरमियान, ये एक बड़ा काम है सिप सर्वर का। और चलते हैं कि दूसरा काम क्या होता है। सिप सर्वर का दूसरा काम ये है कि ये बहुत सारे अगर एंड पॉइंट के ऊपर या कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनमें से हर यूज़र जो है, हर एंड पॉइंट जो दूसरा सुनने वाला है, वो एक ही मीडिया के ऊपर है। ये हो सकता है कि कोई PSTN नेटवर्क पर है, कोई किसी और वाइप नेटवर्क पर है, या कोई जो है वाइप सर्विस प्रोवाइडर किसी का कुछ और है। सब लोग सेम नेटवर्क के ऊपर, एक ही नेटवर्क के ऊपर अगर नहीं है, तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है मीडिया पैरामीटर की से बात करने की। और मीडिया पैरामीटर्स क्या होते हैं कि अगर कोई ईथरनेट के ऊपर है, कोई सीरियल पोर्ट पर है, या कोई PSTN नेटवर्क पर है, तो उस वक्त बहुत ज़रूरत पड़ती है कि जो मीडिया है उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। तो चूँकि पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है कि जी सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल जो है, ये उस वक्त अपना एक्ट करता है और मुख्तलिफ
नेटवर्क मीडिया के साथ और उनके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उनसे बातचीत करता है और उनके दरमियान इंटरप्रेटर बनता है, या उनसे ये कम्युनिकेशन करता है कि जी एक सेशन जो है, मल्टीपल सेशन जो हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ कम्युनिकेट करा सके। तो ये काम होता है सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का, जो कि सिप का एक ज़ैली प्रोटोकॉल है। सिप प्रोटोकॉल जो है सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज़ करता है। तो सिप सर्वर का एक ये भी काम है कि मल्टीपल मीडिया पैरामीटर्स के साथ वो बात करे और उनके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करे। चलते हैं अगले एक्ट की तरफ कि इसके अलावा सिप सर्वर का और क्या काम होते हैं। अगला काम है कि ये सिप सर्वर जो है सेशन के दौरान मीडिया के पैरामीटर्स और सेशन की जो खसूसियात होती हैं उसको एडजस्ट करता है। इसको मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं कि सेशन को मॉडिफाई भी करता है। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर सेशन के दौरान पे किसी को अपना कॉल होल्ड करना है या किसी को अपनी कॉल थोड़ी देर के लिए रोकनी है, तो उस वक्त जो है सिप सर्वर जो है वो मीडिया के पैरामीटर और उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वो एडजस्ट करता है, उसके साथ मुताबिकत पैदा करता है, और जबकि एक सेशन जो है वो चल रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, जैसे कि कॉल होल्ड करना भी इसका एक काम है। उस दौरान में मीडिया के पैरामीटर्स के साथ ये किस तरीके से बात करता है, तो ये जो काम है ये भी सिप सर्वर का एक मेन काम है। चलते हैं अगले काम की तरफ कि इसके अलावा और क्या काम करता है सिप सर्वर। सिप सर्वर का अगला काम है कि ये एक सेशन को, जो कि एक एंड पॉइंट से लेकर एक किसी दूसरे एंड पॉइंट के दरमियान चल रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है कि जी एक सेशन अगर इस्टेब्लिश हो गया है दो लोगों के दरमियान, तो वो सेशन जो है ट्रांसफ़र करना है किसी को, जिसको हम लोग कॉल ट्रांसफ़र भी कहते हैं। तो वही सेशन जिसका एंड पॉइंट अगर कोई नंबर है, उसको किसी और नंबर के ऊपर अगर फॉरवर्ड करना है या ट्रांसफ़र करना है, तो इसको कॉल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग कहलाती है कि एक नंबर के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास अब प्रोविज़न है कि जी किसी और नंबर के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काम जो है सिप सर्वर का काम है कि जी एक सेशन को किसी और जगह के ऊपर राउट करवा दे। अगले सेशन के अगले खसूसियत की तरफ चलते हैं कि उसके अलावा और क्या काम है। किसी भी सेशन को टर्मिनेट करना, क्योंकि सिप का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जी इनिशिएट करना, मॉडिफाई करना और टर्मिनेट करना, ये सिप प्रोटोकॉल के एक्शंस हैं। ये सारे एक्शन वो परफॉर्म करता है। तो किसी सेशन को टर्मिनेट करना भी सिप सर्वर का ही काम होता है, और यही जो है कॉल ख़त्म होने के ऊपर उस सेशन को किल कर देता है और ख़त्म कर देता है। सिप सर्वर का जो अगला काम है वो बताते चलें कि सिप सर्वर जो है कभी भी जो है ट्रांसमिट या रिसीव नहीं करता कोई भी मीडिया। और ये कौन करता है? अगर सिप जो है किसी मीडिया को ट्रांसफ़र नहीं करता, तो ये काम करता है मीडिया सर्वर। और मीडिया सर्वर ये काम किस तरह करता है? ये रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए वो मीडिया को ट्रांसफ़र करता है एक नोड से लेकर दूसरी नोड तक, और एक IPPX PBX के इन्वायरमेंट के अंदर ये काम करता है। इस IPPBX के माहौल में जो मीडिया को ट्रांसफ़र करना है, ये सिप के बजाय मीडिया सर्वर का काम होता है। और ये हमेशा देखा गया है कि जी अक्सर औकात मीडिया सर्वर और सिप सर्वर एक ही मशीन के ऊपर, एक ही हार्डवेयर के ऊपर होते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि दोनों एक ही हार्डवेयर के ऊपर मीडिया सर्वर भी काम कर रहा है, सिप सर्वर भी काम कर रहा है। अगर ये नेटवर्क जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कोई बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है, जिस तरह के कोई सर्विस है जो दूसरे लोगों के लिए हज़ारों लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस देती है, तो इसको इसकी जो है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी को बेहतर करने के लिए ये हो सकता है कि मीडिया सर्वर को जो है एक अलग मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर लिया जाए और सिप सर्वर को एक अलग मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर ली जाए और आपस में इनको इंटीग्रेट किया जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर इससे भी ज़्यादा लोग जो है क्लाइंट्स हैं और जिनको मीडिया की सहूलियात चाहिए, तो
एक से ज़्यादा मीडिया सर्वर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जिस जिस तरह जो है मीडिया की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो सिप का जहाँ तक खुद से ताल्लुक है, ये दूसरे मशीनों के ऊपर जो सर्विसेज मौजूद हैं, लाइक मीडिया सर्विस या रजिस्टर्ड सर्विस, तो उन सर्विसेज के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है जो अगर दूसरी जगहों के ऊपर चल रही हैं। और ये सिचुएशन, ये सूरत हाल उस वक्त हमें सामने नज़र आती है जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा इन्वायरमेंट हो। मैंने अपने पास भी ये चीज़ें इंस्टॉल की हैं और इसको मैंने चला के देखा है, लेकिन चूँकि मेरे पास 3 या 4 क्लाइंट से ज़्यादा मेरे पास हैं नहीं क्लाइंट, तो उसके लिए मेरा एक कंप्यूटर के ऊपर ही ये सारी चीज़ें, मीडिया सर्वर और सिप सर्वर, रजिस्टर सर्वर, सब एक ही मशीन के ऊपर चल रहा है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर कोई लाखों में या इससे भी ज़्यादा जो है क्लाइंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा नोड्स होते हैं जिनकी इंटरनल राउटिंग भी है और पीएसटीएन नेटवर्क पर भी राउटिंग है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इनकी सिप की और मीडिया सर्वर की जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग करें, क्योंकि ये इसलिए मुमकिन हो सकता है कि जी मीडिया सर्वर का जो मीडिया ट्रांसफ़र है वो रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए होता है, लेकिन रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिप भी यूज़ करता है, लेकिन मीडिया ट्रांसफ़र जो है वो सिप का काम नहीं होता है। इसलिए हम मीडिया सर्वर को अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी और रीलोकेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है और लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है और हमारे पास डिपेंडेंसी नहीं हो जाती। मिलते हैं अगले सेशन में इंशाल्लाह।